बुरे दोस्तों से बचना चाहिए। आपको दूसरों में गलतियां निकालने से परहेज करना चाहिए। तुम्हें झूठ बोलने से परहेज करना चाहिए। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं परहेज करना, बचना या दूर रहना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अब्सटेन फ्रॉम। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस अब्सटेन फ्रॉम प्लस नाउन या वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें बुरे दोस्तों से बचना चाहिए। यू शुड अब्सटेन फ्रॉम बैड कंपनी। यू शुड अब्सटेन फ्रॉम बैड कंपनी। आपको दूसरों में गलतियां निकालने से परहेज करना चाहिए। यू शुड अब्सटेन फ्रॉम पेकिंग होल्स इन अदर्स। यू शुड अब्सटेन फ्रॉम पेकिंग होल्स इन अदर्स। तुम्हें झूठ बोलने से परहेज करना चाहिए। यू शुड अब्सटेन फ्रॉम टेलिंग अ लाई। यू शुड अब्सटेन फ्रॉम टेलिंग अ लाई। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हमें स्मोकिंग से दूर रहना चाहिए। वी शुड अब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग। वी शुड अब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। आपको मोबाइल इस्तेमाल करने से परहेज करना चाहिए। आपको मोबाइल इस्तेमाल करने से परहेज करना चाहिए। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स माय। जिस तरह से आप पढ़ाते हो मुझे अच्छा लगता है। जिस तरह से वो मुस्कुराता है मुझे अच्छा लगता है। जिस तरह से तुम बोलते हो मुझे अच्छा लगता है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मुझे अच्छा लगता है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई लाइक द वे। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। आई लाइक द वे प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। आई लाइक द वे ये वही का वही रहेगा, विच मीन मुझे अच्छा लगता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जिस तरह से आप पढ़ाते हो मुझे अच्छा लगता है। आई लाइक द वे यू टीच। आई लाइक द वे यू टीच। जिस तरह से वो मुस्कुराता है मुझे अच्छा लगता है। आई लाइक द वे ही स्माइल्स। आई लाइक द वे ही स्माइल्स। जिस तरह से तुम बोलते हो मुझे अच्छा लगता है। आई लाइक द वे यू स्पीक। आई लाइक द वे यू स्पीक। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। हर कोई झूठा नहीं होता। हर कोई ईमानदार नहीं होता। हर कोई मतलबी नहीं होता। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं हर कोई। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एवरीवन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। नोट प्लस एवरीवन प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हर कोई झूठा नहीं होता। नॉट एवरीवन इज लायर। नॉट एवरीवन इज लायर। हर कोई ईमानदार नहीं होता। हर कोई ईमानदार नहीं होता। नॉट एवरीवन इज ऑनेस्ट। नॉट एवरीवन इज ऑनेस्ट। हर कोई मतलबी नहीं होता। नॉट एवरीवन इज सेल्फिश। नॉट एवरीवन इज सेल्फिश। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हर कोई समझदार नहीं होता। हर कोई समझदार नहीं होता। नॉट एवरीवन इज इंटेलिजेंट। नॉट एवरीवन इज इंटेलिजेंट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। हर कोई लालची नहीं होता। हर कोई लालची नहीं होता। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम।